हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वर्धन क्लासेस। कैसे हैं आप? आई होप सब मस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ये क्लास 10 में अनसोल्ड है, सेट नंबर 2 2019 822 AW। इस सेट के हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या पॉइंट है? चित्र में AD परपेंडिकुलर है BC, AD लंब है BC पर, तो सिद्ध कीजिए AB² + CD² CD² बराबर BD² + AC²। देखिए, तो इसको देखें किस तरह से सोल्व करेंगे। तो देखिए, त्रिभुज बना है AD परपेंडिकुलर है BC, तो त्रिभुज ADB में समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADB में, समकोण त्रिभुज ADB में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखिए, इसमें सबसे बड़ी भुजा जो है वो है AB का वर्ग, AB का वर्ग प्लस AD का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, AB का वर्ग AD का वर्ग प्लस BD का वर्ग, ये होगी समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब देखिए पुनः अब हम त्रिभुज लगाएंगे, त्रिभुज ADC, पुनः समकोण त्रिभुज ADC में, पुनः समकोण त्रिभुज ADC में, समकोण त्रिभुज ADC में, क्योंकि D समकोण है। अब इसमें लगाऊंगा कर्ण का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस DC का वर्ग या CD का वर्ग, एक ही बात है, ये होगी सेकंड। अब मुझे क्या करना है? समीकरण फर्स्ट AB² AC², देखो ये प्लस का AD² है, ये प्लस का AD² है, तो मैं फर्स्ट में से सेकंड को घटा दूंगा। समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर, तो घटाइए। समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर, समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर घटाइए। AB² लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड, AB² माइनस का AC² बराबर, अब ये हो गया AD² प्लस का BD², लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड, तो ये हो गया AD² और माइनस का CD², AD² से AD² कैंसिल हो गया, माइनस प्लस कैंसिल। अब ये बचा AB² माइनस का AC² बराबर किसके है? बराबर है BD² माइनस CD²। आप एक काम करेंगे, आप ये CD² उठा करके इधर ले, CD² इधर आकर के कैसा हो जाएगा? प्लस का, AC² इधर जाकर कैसा हो जाएगा? प्लस का। तो यही हमें सिद्ध करना था, तो ये हो गई AB² प्लस का CD², ये CD² इधर आकर के प्लस का होगा। अब ये AC² इधर जाकर कैसा हो जाएगा? ये होगा BD² और प्लस AC²। ये बात हमें इसमें सिद्ध करनी है। ठीक है, ये हमारा 6 का कंप्लीट हो गया। छह का खैबाई देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि कोटे माइनस कोसे अपॉन कोटे प्लस कोसे बराबर कोसाई के -1 अपॉन कोसाई के +1। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं हम इसमें, लेफ्ट हैंड साइड। देखिए दिया है कोटे माइनस कोसे, और कोटे प्लस कोसे। कोटे को मैं लिख सकता हूं कोसे अपॉन साइन, कोसे अपॉन साइन माइनस का कोसे। ठीक, अब कोटे को मैं यहां लिखूंगा कोसे अपॉन साइन और प्लस हो गया कोसे।
यहां से आप को से बाहर निकाल सकते हैं। मैंने यहां से को से बाहर निकाल दिया, तो कितना बचा 1/sin -1, और ये कितना हो गया, को से यहां से बाहर निकाल दिया, कितना बचा 1/sin और +1, को से कैंसिल हो गया, बराबर किसके 1/sin किसके हो गया, कोसेक के -1, 1/sin कोसेक के +1। तो मैं इसको लिखूंगा कोसेक के -1, 1/sin क्या हो गया, कोसेक के, और 1/sin कोसेक के +1। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। आप इसको इस तरह कर सकते हैं। छह का गैप पॉइंट देखेंगे। एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है, एक लंबवृत्त बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3 से ही 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, बेलनाकार बर्तन का व्यास। तो इसमें बेलनाकार बर्तन का व्यास हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसमें गोले के लिए। इसमें बात करेंगे तो गोले का व्यास कितना है भाई, गोले का व्यास गोले का व्यास हो गया 12 सेंटीमीटर। गोले का व्यास 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और गोले की त्रिज्या r बराबर व्यास जो होता है, मतलब व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो इसका आधा कर दूंगा 12/2 बराबर 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या होगी भाई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। गोले का काम खत्म। अब एक लंबवृत्त बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है, मतलब एक गोला है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का हो गया कि 12 सेंटीमीटर व्यास, ठीक है। उसमें एक लंबवृत्त बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो जितना गोला होगा उतना ही पानी उससे बेलनाकार बर्तन से बाहर आ जाता है। तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3 से ही 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, मतलब ऊंचाई। तो बेलनाकार बर्तन का व्यास है। चलिए अब यहां लिखेंगे बेलन क्या है, या लिखो माना बेलन की त्रिज्या कैपिटल R है, कैपिटल R सेंटीमीटर मान लीजिए, कैपिटल R सेंटीमीटर है। माना बेलनाकार बर्तन, मतलब बेलन की त्रिज्या R सेंटीमीटर है। क्या है ये, बेलनाकार बर्तन, ठीक है। चलिए अब क्योंकि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, व्यास तभी तो निकलेगा, ठीक है। अब देखिए पानी की सतह 3 से ही 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, मतलब ऊंचाई। तो इसकी यहां लिखेंगे ऊंचाई किसकी, बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई h बराबर 3 से ही 5/9 सेंटीमीटर, ठीक है। बेलनाकार बर्तन में देखिए भाई, ये हमारे पास में बेलनाकार बर्तन है, ये एक भरा है इस तरह से यहां तक पानी से, ठीक है। यदि मैं इसमें गोला डालता हूं तो इतना ही पानी बाहर आ जाता है गोले के बराबर। तो मैं कह सकता हूं बेलन का आयतन बराबर होगा, बेलन का आयतन बराबर होगा किसके, गोले का आयतन के, ठीक है। तो प्रश्नानुसार बेलनाकार बर्तन का आयतन, मतलब बेलन का आयतन बराबर किसके, गोले का आयतन, ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r। पाई से पाई कैंसिल कर दिया हमने, ठीक है। ये हो गया r²। h क्या है भाई आपके पास में, h बेलन की ऊंचाई, इसको स्मॉल h मान लीजिए आप, क्योंकि स्मॉल h दिया है। ये हो गया
ये हो गया भाई, देखिए 9 तिया 27 और 5 कितना हो गया, 9 तिया 27 और 5 32, 32/9 सेंटीमीटर ये हो गया आपका, 32/9 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर बराबर, आर स्क्वायर गुना 32/9 इज इक्वल टू 4/3 आर क्यूब, आर का मान क्या है 6, 6 गुना 6 गुना 6, ठीक। इससे मैंने इसको काट दिया भाई कितनी बार, चलिए पहले आप इसको थोड़ा ढंग से कैलकुलेट कर लो, इसको इधर मल्टीप्लाई, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 गुना 6 गुना 6 गुना 6 और 9 की इधर मल्टीप्लाई कर दी, और अपॉन में कितना हो गया भाई, अपॉन में हो गया 3 गुना 32, 3 गुना 32, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, अब आप समझेंगे, इस 3 से मैंने इस 9 को काटा 3 बार, कितनी बार काटा 3 बार। अब 4 से इस 32 को मैंने काट दिया 8 बार, कितनी बार काट दिया 8 बार। तो आर स्क्वायर बराबर, आर स्क्वायर बराबर 6 गुना 6 गुना 6 गुना 3 और नीचे कितना हो गया 8, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और इसको काटूंगा, देखिए मैंने इसको काट दिया 2 बार, 3 से, सॉरी 2 से काटो इसको 3 बार, और ये नीचे वाला कट गया 4 बार, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर 6 गुना 6 गुना 3, 3 गुना 3 बटे किसके, बटे हो गया 4, बटे किसके हो गया 4। थोड़ा सा इसको क्या करेंगे और थोड़ा कैंसिल कर लो, 2 बार ये कैंसिल हो गया, 3 बार ये कटेगा, फिर 2 से ये कितनी बार कटा 3 से, तो आर स्क्वायर बराबर 3 गुना 3 कितना हो गया 9, 3 गुना 3 9 और 3 गुना 3 9, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर ये किसका हो गया 9 का, 9 का वर्ग, इसका निकाल लीजिए वर्गमूल, इसका भी वर्गमूल करो, तो आर बराबर किसके हो गया 9, तो आर बराबर 9 सेंटीमीटर। ये आया बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या आर बराबर 9 सेंटीमीटर। निकालना क्या है बेलनाकार बर्तन का व्यास, तो निकाल लो, अतः बेलनाकार बर्तन का व्यास, बेलनाकार बर्तन का व्यास बराबर कितना 2r, 2 गुना त्रिज्या मतलब 2 गुना 9 बराबर किसके 18 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या होगी 18 सेंटीमीटर, ठीक है। आप इसको इस तरह करेंगे। अब 6 का गैर पॉइंट देखेंगे, 2 अंकों से बनी एक संख्या है और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 65 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए भाई इसको हम किस तरह से करेंगे, तो आपके पास में 2 संख्या है, मान लीजिए संख्या x और y क्या है। देखिए हम इसको किस तरह करेंगे, आपके पास में कोई संख्या है, मान लीजिए आपके पास में कोई संख्या 39 है, कितनी है 39, तो 39 को मैं इस तरह से लिखूंगा, 39 को मैं इस तरह से लिखूंगा 30 प्लस 9, 30 प्लस 9 मतलब या 3 गुना 10 प्लस 9, या मैं इसको ऐसे लिख लूंगा 3x प्लस 9। तो ये जो x है, ये x है दहाई का, x क्या है दहाई का अंक है, और ये 9 क्या है इकाई का अंक है, ठीक है। तो मैं इस तरह से मान सकता हूं, तो मैं लिखूंगा माना क्या इकाई का अंक, इकाई का अंक मैंने मान लिया x, मान लीजिए माना इकाई का अंक, इकाई का अंक मैंने मान लिया x, ठीक है। और दहाई का अंक दहाई का अंक हो गया y, इकाई का अंक x, दहाई का अंक क्या हो गया y। चलिए अब बोल रहा है तो मूल संख्या क्या हो जाएगी, जो आपका रिक्वायर्ड नंबर होगा तब मूल संख्या, तब
मूल संख्या, मूल संख्या हो जाएगी आपकी 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, क्योंकि y क्या है, दहाई का अंक है और x क्या है, इकाई का अंक है, तो आपका मूल संख्या मतलब रिक्वायर्ड नंबर 10y प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक, अब बोल रहा है पहली कंडीशन, ये एक संख्या है उसके अंकों को उलटने पर बड़ी संख्या का योग 66 है, तो यहां लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन, पहली संख्या को उलटने पर उनके अंकों का योगफल कितना है, 66, तो ये है 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, तो मैं इकाई के स्थान पे दहाई का अंक रख दूंगा, दहाई के स्थान पे इकाई का अंक रख दूंगा, तो मैं इसको लिखूंगा 10x प्लस y, मैंने इनके स्थान बदल दिए, x के स्थान पर y के स्थान पर x, मतलब इकाई के स्थान पर दहाई, दहाई के स्थान पर इकाई। अब इनके अंकों के स्थान बदलने पर इनका योगफल 66 हो जाता है, कितना हो जाता है, 66 हो जाता है, तो 10y और y कितना हो गया, 11y, x और 10x हो गया 11x, बराबर किसके, 66, पूरी इक्वेशन में 11 से डालते हैं, 11 कम 11, 11 कम 11, 11 से 66, तो y प्लस x बराबर किसके, 6, या x प्लस y बराबर किसके हो गया, 6 के हो गया, समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए अब अगली कंडीशन में बोल रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, तो लिखेंगे सेकंड सर, आपकी सेकंड कंडीशन है, क्या है सेकंड सर, अंतर क्या है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 तो लिखेंगे तो y माइनस एक्स या x माइनस वाई, y माइनस एक्स बराबर किसके, 2, संख्या के अंकों का अंतर 2, ठीक है, या x माइनस वाई बराबर 2 लिख सकता था। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड में ऐड कर लूंगा, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ दूंगा, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करने पर, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ने पर, जोड़ दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जोड़ूंगा, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड जोड़ूंगा, तो जोड़िए हमने x प्लस y माइनस एक्स बराबर 6 प्लस 2, माइनस के x से प्लस का x कट गया, y और y हो गया 2y 6 और 2 कितना हो गया 8, तो y बराबर किसके हो गया 4 के हो गया, y का मान कितना हो गया 4, अब y का मान कहां लगा दूं, y का मान समीकरण फर्स्ट में लगा दीजिए, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने, y का मान समीकरण फर्स्ट में, ये समीकरण नंबर फर्स्ट रखो, y का मान क्या है, हमें 4 है, y का मान 4 बराबर 6, ये 4 उठा कर रखेंगे, अब 6 में से 4 घटा दें कितना हो गया 2, x का मान 2, x का मान 2, y का मान 4, तो अब मैं, तो हमारी संख्या क्या होगी, तो लिखो अतः संख्या हो जाएगी 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, y का मान कितना है 4 है, 4 प्लस 2, 10 चौक 40, 40 प्लस 2, 40 प्लस 2 बराबर किसकी 42, तो इसका आंसर हो गया जी 42, तो वह संख्या क्या है 42 है। अब इनका जो योगफल है इन दोनों का 6 और 2 कितना, 4 और 2 कितना हो गया 6, इनका मतलब इनके अंकों को उलटने पर इनका योगफल कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, ठीक है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2, इनका अंतर कितना, 4 में से 2 घटाने कितना होगा 2, ठीक है, तो आप इसको इस तरह कर लेंगे। सात का क्या पॉइंट देखेंगे, समीकरण को हल कीजिए, 1/x + 1 + 2/x + 2 बराबर 4/x + 4, x डज नॉट इक्वल टू -1 -2 और -4, x का मान -1 -2 और -4 नहीं हो सकता। देखिए मैं इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, 1/x + 1 प्लस 2/x + 2 बराबर है 4/x + 4, ये 4/x + 4, मैं यहां इनका एलसीएम ले लूं, एलसीएम ले लीजिए, तो x + 1 और x + 2 का एलसीएम हो जाएगा x + 2, चलिए इसकी से मल्टीप्लाई करो, इसकी यहां करो,
तो x प्लस 2 और ये कितना हो गया 2x प्लस 1 बराबर हो गया 4 अपॉन x प्लस 4, 4 अपॉन x प्लस 4। ठीक, चलिए भाई अब थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, आप एक काम करेंगे x प्लस 1 x प्लस 2 या x प्लस 4। तो मुझे करना क्या है, मैं एक काम करता हूं, यहां मैं इसमें x प्लस 1, क्योंकि मुझे दोनों के हर एक जैसे बनाने हैं, तो मैंने x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 1 और x प्लस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो 4 x प्लस 4 x प्लस 1 x प्लस 2। अब यहाँ क्या x प्लस 1 x प्लस 2, तो यहाँ मैं ऊपर नीचे x प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। कितने से कर रहा हूँ, x प्लस 4 से। चलिए यहाँ मैंने x प्लस 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना बचा, कितना हो गया x प्लस 4। अब यहाँ x प्लस 2 प्लस 2x प्लस का 2, ठीक है। चलिए भाई नीचे x प्लस 4 x प्लस 1 और x प्लस 2, ऊपर 4 x प्लस 1 x प्लस 2 अपॉन में किसके x प्लस 4 x प्लस 1 x प्लस 2। ये मैंने कैंसिल कर दिए क्योंकि दोनों के हर एक जैसे हैं। तो x प्लस 4 और ये कितना हो गया x और 2x 3x हो गया, 3x 2 और 3 2 और 2 कितना हो गया 4, ठीक है, बराबर 4 x प्लस 1 और x प्लस 2, x प्लस 1 x प्लस 2। चलिए अब मैं x के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो कितना होगा 3x स्क्वायर प्लस 4x, 4 की करो 4 किया 12x और 4 चौक 16, 4 की अभी हो गया 4 मल्टीप्लाई करो, x की x में कर x स्क्वायर, x की 2 में करी 2x, 1 की x में कर दी x, 1 की 2 में मल्टीप्लाई कर दी 2, ठीक। चलिए तो 3x स्क्वायर 12 कितना हो गया 16x, 16x प्लस 16 बराबर किसके 4x स्क्वायर। अब ये कितना हो गया 4x स्क्वायर, 2x और x कितना हो गया 3x, 3x की 4 में मल्टीप्लाई कर दी 12x प्लस 2। इनको उठाकर इधर लाओ, इधर आकर के माइनस हो जाएगा, इंप्लाई दैट 3x स्क्वायर प्लस 16x प्लस का 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस के 12x माइनस के 2, सॉरी 4 दूनी 8, 8 हो जाता है, 4 2 की मल्टीप्लाई कर दी 8, तो माइनस का 8 का, माइनस का 8, ठीक है। अब 3x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर घटा तो माइनस का x स्क्वायर, कितना बचा माइनस के x स्क्वायर, 16x में से 12x घटा तो प्लस के 4x, प्लस के 4x। अब 16 में से 8 घटा दिया कितना बचा 8 प्लस के 8 बराबर हो गया 0, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, यहां से माइनस कॉमन ले लो, तो x स्क्वायर माइनस के 4x और माइनस कितना हो गया, ये हो गया जी आपका 8 इज इक्वल टू 0। ये माइनस का 1, ये माइनस उठाकर आप इधर ले जाओ, माइनस का 1 मान के चलो, ये माइनस का 1 है, माइनस 1 उठाकर इधर लेके, तो कितना हो गया x स्क्वायर माइनस के 4x और माइनस के 8 बराबर 0, ठीक है। अब मैं यहां क्या करूंगा, समीकरण ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना करूंगा, तुलना करिए, तो a बराबर x स्क्वायर का गुणांक 1, b बराबर -4 और c बराबर हो गया -8। तो सीधी धाराचार्य विधि अप्लाई कर रहा हूं, सीधी धाराचार्य विधि से, सीधी धाराचार्य विधि से, सीधी धाराचार्य विधि से। तो
तो x इज इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस के 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4 स्क्वायर माइनस का 4 4a और c हो गया माइनस के 8 अपॉन में किसकी अपॉन में हो गया 2a एक हमारा कितना 1 तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 4 का लग 16 और ये हो गया 8 चौक 32 8 चौक 32 बटे किसके 2 के तो x बराबर 4 प्लस माइनस 32 और 16 कितना हो गया 48 बटे 2 ये हो गया 4 प्लस माइनस 48 को मैं कैसा लिखूंगा 16 चौक या चलिए 16 चौक 48 है 16 तिया 48 16 तिया 48 16 तिया 48 हो गया भाई और अपॉन में किसके हो गया 2 तो x बराबर ये हो गया 2 4 प्लस माइनस इसका बाद में लूंगा 4 प्लस अंडर रूट 3 और बटे हो गया 2 से मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा 2 और प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 ठीक है तो ये भाई इसका सॉल्यूशन हो जाएगा चाहे यहां से 2 कॉमन लिया जा सकता है तो ये इसका हल होगा ठीक है। अब साथ के कह के अथवा में दिया है एक मोटर बोट जिसकी स्तर जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए तो देखिए भाई तो क्या मान लीजिए देखिए माना धारा की चाल कितनी होगी धारा की चाल होगी x किलोमीटर प्रति घंटा x किलोमीटर प्रति घंटा माना धारा की चाल कितनी x किलोमीटर प्रति घंटा अब स्थिर जल में धारा की चाल कितनी है 24 किलोमीटर प्रति घंटा तो लिखेंगे स्थिर जल में धारा की चाल स्थिर जल में धारा की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा स्थिर जल में धारा की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा ठीक है। अब वो बोल रहा है कि लिखेंगे धारा के अनुकूल धारा के अनुकूल चाल धारा के अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी धारा की दिशा में मतलब ये हो जाएगी 24 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा 24 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा धारा के अनुकूल चाल मतलब धारा की दिशा में चाल। अगर लिखेंगे धारा के प्रतिकूल चाल प्रतिकूल मतलब अपोजिट दिशा ये हो जाएगी 24 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा ठीक है इतना हो गया। अब वो बोल रहा है एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तो लिखिए 32 किलोमीटर धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में धारा के अनुकूल जाने में लगा समय ये हो जाएगा कितना 32 बटे धारा के अनुकूल है ना 24 मतलब जिस दिशा में धारा है उसी दिशा में ना हो जाएगी ठीक है। चलिए
अब देखिए 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, मतलब अपोजिट दिशा में, उल्टी दिशा में के प्रतिकूल जाने में लगा समय, ये हो जाएगा 32/24 माइनस एक्स, 32/24 माइनस एक्स, घंटा ही करो उसको भी, घंटा है तो ठीक है। चलिए अब प्रश्न के अनुसार वो बोल रहा है कि 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। तो प्रश्न के अनुसार ये क्या है, 1 घंटा अधिक लेती है इधर, तो ये हो जाएगा 32/24 माइनस एक्स बराबर किसके है, बराबर 32/24 प्लस एक्स। 1 घंटा अधिक लेती है प्रश्न के अनुसार, 1 घंटे का समय अधिक लेती है इस वाली चाल, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको उठाकर आप इधर ले लो, 32/24 माइनस एक्स और ये हो गया 32/24 प्लस एक्स बराबर हो गई 1। चलिए थोड़ा इसको सही से कैलकुलेट करिए। अब यहां से मैं ऊपर से 32 कॉमन ले सकता हूं, 32 मैंने बाहर निकाल दिया तो 1/24 माइनस का एक्स माइनस 1/24 प्लस एक्स, 1/24 प्लस एक्स बराबर किसके 1 के, ठीक है। तो 32 तो है ये, तो 24 प्लस एक्स माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस के 24 प्लस का एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला बना दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो 24 का वर्ग कितना हो गया 576 और माइनस का हो गया एक्स स्क्वायर बराबर किसके 1 के। 24 से 24 कैंसिल हो गया, 32 एक्स और एक्स कितना होगा 2x, एक्स और एक्स 2x, इसकी इधर मल्टीप्लाई करते तो 576 माइनस का एक्स स्क्वायर, 576 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको उठाकर आप इधर, इनको उठाकर आपने इधर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर 32 × 64 एक्स हो गया प्लस के 64 एक्स और माइनस के 576 इज इक्वल टू 0। तो 576 के ऐसे टुकड़े, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो 576 के ऐसे टुकड़े जिसका योगफल या अंतर 64, तो एक्स स्क्वायर प्लस तो 72 माइनस के 8, 72 अट्ठे होता है 576 और 72 में 60 घटा दूंगा तो 64 होते हैं बचेगा, तो 576 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 72x माइनस के 8x माइनस के 576 बराबर 0। x यहां से बाहर निकाल देंगे तो x प्लस 72 बच गया, ये हो गया माइनस के 8, x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। x प्लस 72 यहां से मैंने भाई x प्लस 72 बाहर निकाल दिया, कितना बचा x माइनस 8 बराबर 0। 0 बराबर रखो, यदि x प्लस 72 बराबर 0 तो x बराबर माइनस के 72, माइनस का मान छोड़ देंगे। अब यदि x माइनस 8 बराबर 0 तो x बराबर किसके हो गया 8। x का मान क्या है, धारा की चाल क्या है 8 किलोमीटर प्रति मिनट, तो इनको अतः धारा की चाल, अतः धारा की चाल, अतः धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, अतः धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 तक है, एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर, एबी बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और कोण एबीसी बराबर 60 डिग्री हो। फिर एक दूसरे त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की 4/3
3 भुजी हो। देखिए भाई हम इसको किस तरह करेंगे। सबसे पहले वो बोल रहा है एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो हम बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर का हमने क्या किया, एक रेखाखंड खींच लिया बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिया। अब उसमें बोल रहा है फिर एक कोण एबीसी, मतलब एबी बराबर 5 सेंटीमीटर। चलिए एबी बराबर 5 सेंटीमीटर अभी बनाऊंगा। कोण एबीसी बराबर कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो मैं बिंदु बी पर प्रकार रख करके, कंपास रख करके मैं यहां से यहां ऐसे करके यहां एक चाप लगाऊंगा, फिर इस बिंदु से यहां एक ऐसे करके चाप लगाऊंगा। तो ये 60 डिग्री का कोण मैंने यहां बना दिया। कितने डिग्री का बना दिया, 60 डिग्री का। चलिए हमने एक 60 डिग्री का कोण बना दिया। ठीक, अब मुझे क्या करना है, ये कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का। ठीक, अब यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर की दूरी माप लीजिए। कितनी दूरी माप ली, 5 सेंटीमीटर की। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर की दूरी यहां है। अब इस दूरी को यहां से यहां मिला देंगे। तो ए कितने हो गया, ए हो गया भाई आपका, ए भी हो गया 5 सेंटीमीटर। बीसी कितना था, बीसी है 6 सेंटीमीटर, ए भी हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और एसी कितना है, एसी, चलिए एसी की हमें कोई जरूरत भी नहीं है, हमारे पास में ए बी और बी सी दिया है और एक कोण दिया है 60 डिग्री। अब क्या करना है, अब ये बोल रहा है फिर एक दूसरे त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की 4/3 होगी। तो सबसे पहले तो आप यहां देखेंगे 4/3 होगी, मतलब इसमें बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या है 4। तो इसका मतलब 4 बिंदु लेंगे, क्या लेंगे, 4। अच्छा, तो बी से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण बीएक्स खींच लीजिए आप। क्या खींची आपने, बी से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण बीएक्स खींच ली। ठीक, अच्छा, अब हमने क्या किया, बिंदु बी पर प्रकार रख करके मैं चाप लगा रहा हूं, 1 2 3 4 बराबर दूरी के चाप लगा दीजिए। अब मैं इनको x1 x2 x3 और x4 बी से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण bx खींची जिस पर x1 x2 x3 इस प्रकार अंकित किए कि ये एक दूसरे के बराबर है। अब मुझे क्या करना है, जो नीचे हर में होता है उसको मैं सी से मिला दूंगा। किससे मिला दूंगा, इससे मैंने इसको सी से मिला दूंगा। ठीक, x3 को सी से मिला। अब मुझे इसके समांतर एक रेखा खींचनी है। चलिए मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं, इसको आगे बढ़ा देता हूं और इसको भी आगे बढ़ा देता हूं। चलिए भाई, अब मुझे क्या करना है, x3 के समांतर मुझे समांतर रेखा खींचनी है, x3c के समांतर दूसरी रेखा खींचनी है। तो प्रकार में आप कोई भी दूरी भरेंगे, यहां रख करके यहां चाप लगा देंगे ऐसे करके। x3 में इतनी दूरी भरेंगे कि जो x2 को टच ना करे। ठीक है, इतनी दूरी, अब बिल्कुल सेम टू सेम इतनी ही दूरी यहां ले लीजिए, यहां ले लिया। ठीक, इस दूरी को माप लीजिए प्रकार से, इस दूरी को मापा। अब यहां से प्रकार में यहां कट लगा, इससे इसको ऐसे करके ऐसे मिला दिया। ठीक है, तो ये हो गया x3c, ये कितना हो गया x4c डैश, x4c डैश। ठीक, चलिए, तो x3c के समांतर मैंने x4c डैश रेखाखंड खींची। अब मैंने बिंदु C पर प्रकार की दूरी रखो, यहां कोई भी दूरी भरो, यहां चाप लगा दिया हमने। जितनी दूरी ये है इतनी दूरी बिंदु C पर रख करके यहां चाप लगा दो, यहां चाप लगा दिया। ठीक है, इस दूरी को माप लो, ये दूरी कितनी है, ये दूरी इतनी है, इतनी दूरी से यहां कट लगा दो। ठीक, अब इससे इसको ऐसे करके इसको मिला दो, ऐसे मिला दो। ठीक है, यदि आप इसको प्रकार से बनाओगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब CA के समांतर C', अन्य रेखा मतलब रेखाखंड खींच दिया। इसमें हमने क्या किया, देखिए रचना के चरण में हम लिख रहे हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज एबीसी की रचना इस प्रकार कीजिए कि BC बराबर 6 सेंटीमीटर। आप स्केल की सहायता से, पटरी प्रकार की सहायता से BC बराबर 6 सेंटीमीटर लंबा हमने रेखाखंड खींच दिया। ठीक है, BC बराबर 6 सेंटीमीटर।
ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर, और कोण एबीसी कितने डिग्री का बना है 60 डिग्री का। कोण एबीसी कितने डिग्री का बना है 60 डिग्री। एक किरण बीएक्स इस प्रकार खींचिए कि कोण सीबीएक्स न्यून कोण। एक किरण हमने क्या खींची, एक किरण बीएक्स, ये बीएक्स हमने एक किरण ली जिसमें कोण सीबीएक्स क्या बनाए न्यून कोण बनाए। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा, ठीक है, न्यून कोण बनाए। बीएक्स पर 4 बिंदु, बीएक्स पर 4 बिंदु लिए x1 x2 x3 x4। तो bx पर 4 बिंदु x1 x2 x3 और x4 इस प्रकार अंकित किए कि bx1 बराबर x1 x2 x2 x3 x3 x4 ये बराबर, ठीक है। चलिए x3 c को मिलाया, मतलब जो हर में होता है, जो हर में होता है उसको मैंने c से मिलाया। अब इसके समांतर मैंने एक रेखा खींची, x3 c के समांतर x4 c डैश खींचा, x3 c के समांतर x4 c डैश खींचा। अब C A के समांतर, C ये है ना आपका C A के समांतर क्या C डैश A डैश खींचा, ये खींच लिया नंबर 7। तो हमें कौन सा त्रिभुज मिला, हमें त्रिभुज मिला हमें A डैश B C डैश। तो यहां लिखो अतः त्रिभुज A डैश B C डैश प्राप्त हुआ, ठीक है। आप इसको इस तरह करेंगे, ठीक है भाई। अब 7 के क्या के अथवा में है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाई मापिए। देखिए भाई, ये क्वेश्चन की मैंने जो रचना के चरण वो पहले लिख लिए, ठीक है। मैं आपको रचना समझा देता हूं क्या है। सबसे पहले हमें इसमें करना क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। प्रकार में आप 6 सेंटीमीटर की दूरी भर करके मतलब एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच लेंगे। सबसे पहले देखिए मेरे पास जगह थोड़ी कम है तो मैं इसलिए थोड़ा छोटा खींच लूंगा। आप प्रकार पर पटरी में प्रकार की सहायता से अच्छे से अपनी कॉपी पर बना कर देखिए। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने एक वृत्त खींच लिया, ये देखो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सर्किल ड्रॉ कर दिया, ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, ठीक है। ये कोई बिंदु O, तो O वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को बोलते हैं त्रिज्या। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। सबसे पहले एक बिंदु O अंकित कीजिए, एक बिंदु O अंकित कीजिए। O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने एक वृत्त खींचिए। अब ये क्या, इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित, मतलब यहां से आप 10 सेंटीमीटर की दूरी बन लेंगे। ऐसा करके आपने यहां 10 सेंटीमीटर की दूरी बन ली, ठीक है। ये हमने कोई बिंदु P ले लिया, क्या लिया, कोई बिंदु P ले लिया। यहां से यहां तक की दूरी हमने ले ली 10 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा। अब वृत्त के केंद्र से बाहर कोई बिंदु P लिया जिसकी दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु P, ठीक है। चलिए अब O और P को हमने क्या किया, O और P को हमने मिला दिया। क्या किया, O और P को मिला दिया। अब हमने क्या किया, इसका हमने OP का आधा करो लंब समद्विभाजक। तो यहां करेंगे प्रकार में कोई दूरी भरेंगे, इससे यहां ऐसे चाप लगा देंगे यहां से, इसी प्रकार यहां रखो, यहां चाप लगा देंगे ऐसे करके। अब इससे इसको ऐसे करके मिला दें तो हमें यहां हमें एक बिंदु मिलता है। तो इसे हमने मान लिया बिंदु है, क्या ले लिया हमने, ये बिंदु है। अब प्रकार की नोक यहां रख करके प्रकार की दूरी को यहां तक फैलाइए। आप प्रकार की दूरी को यहां तक फैलाइए। प्रकार की नोक यहां रखो, पेंसिल की नोक यहां रख करके हमें इसको ऐसे करके घुमा देना है, ठीक है। हमने ये इस तरह से घुमा दिया ऐसे करके, ठीक है। चलिए भाई, अब हमने ये घुमा दिया। अब हमें क्या करना है, अब आप देखिए
इस ये वाला वृत्त इस छोटे वाले वृत्त को किन किन बिंदुओं पे कट कर रहा है, एक तो यहां कट कर रहा है, एक यहां कट कर रहा है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, बिंदु P को यहां से मिला देंगे, इसको ऐसे करके हमने इसको ऐसे मिला दिया। तो मान लीजिए ये बिंदु क्या है, ये कोई बिंदु A है, क्या है कोई बिंदु A, ये कोई बिंदु क्या ले लिया हमने, कोई बिंदु B ले लिया, कोई बिंदु B ले लिया। अब मुझे क्या करना है, इस वाले बिंदु को P बिंदु से मिला दूंगा, ऐसे करके इसे इसको यहां मिला दें। ठीक है, ये कोई बिंदु हमने मिल लिया। तो हमने क्या किया, एक स्पर्श रेखा की हमने रचना कर दी। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया, फिर इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु P है। ठीक है, अब O और P को मिला दिया हमने, O और P को मिला दिया। अब क्या किया, अब 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। स्पर्श रेखा युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा। बिंदु P से A स्पर्श रेखा खींची PA, एक स्पर्श रेखा PB खींची। देखिए किस तरह से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा, यहां से दूर कोई बिंदु P लिया। ठीक है, बिंदु P लिया। अब इसका क्या किया हमने, O और P को मिला दिया, O और P को मिला दिया, OP का लंब समद्विभाजक किया। कोई बिंदु यहां लिया, कोई बिंदु हमने क्या लिया M, कोई बिंदु क्या लिया M, लंब समद्विभाजक करके प्रकार की नोक यहाँ रख करके, पेंसिल की नोक यहाँ रख करके इस तरह से घुमाएंगे तो हमने एक वृत्त का निर्माण कर दिया। अब ये बड़े वाला वृत्त इस छोटे वाले वृत्त को कहां कट कर रहा है, एक तो इस बिंदु पर कर रहा है, एक इस बिंदु पर कर रहा है। अब P से A को मिला देंगे तो PA एक स्पर्श रेखा होगी, P से B को मिला दूंगा तो PB दूसरी स्पर्श रेखा होगी। तो अब आप रचना के चरण लिखेंगे, रचना के चरण में लिखेंगे एक बिंदु O, एक बिंदु O अंकित कीजिए। हमने कोई बिंदु O अंकित किया। नंबर 2, केंद्र O और 6 सेंटीमीटर से एक वृत्त खींचा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P अंकित किया, एक बिंदु P अंकित किया। ठीक है, O और P को मिलाया, O और P को मिला दिया हमने, OP को M पर समद्विभाजित किया, OP को इस बिंदु M पर समद्विभाजित किया, मतलब समान दो भागों में बांट दिया। बिंदु M को केंद्र पर MO या MP के समान बिंदु किसको M को, बिंदु M को केंद्र मानकर MO या MP के समान त्रिज्या से एक वृत्त खींचिए जो दिए गए वृत्त को A और B पर काटे। मतलब ये इसको हमने केंद्र मानकर एक वृत्त खींच दिया जो इसको A और B बिंदु पर काट रहा है। ठीक है, अब PA और PB को मिलाया, P और PB को मिला दिया, PA और PB को हमने मिला दिया। तो इस प्रकार PA व PB दो अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं, PA और PB दो अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। आप एक काम कर लेंगे, बोला उनकी लंबाई मापिए। आप P से A तक की डिस्टेंस को माप लेंगे, कितनी दूरी बैठती, इसको नाप लेंगे और इसको माप लेंगे। ये माप करके आप लिख देंगे। तो आप PA की दूरी निकाल लेंगे, PA बराबर क्या और PB बराबर क्या, ये आप स्केल की सहायता से माप लेंगे। ठीक है, आप इसको इस तरह करेंगे। तो भाई आज इस सेट पे हम ये मतलब पूरा सेट आज हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आज आपको जितना पढ़ाया समझ आया होगा। यदि मेरे द्वारा पढ़ाने में आपको कोई बेनिफिट हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी अच्छे से बोर्ड एग्जाम क्लास 10th मैथ की तैयारी करते रहे। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।